अगर तुम 10th क्लास में और तुम चाहते हो तुम्हारा दोस्त तुम्हारा रिस्पेक्ट करे और तुम अपने ग्रुप का अपने क्लास का स्टार बनना चाहते हो, तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा? बस मेरे बताए गए बातों को तुम फॉलो करो और अपने घर से, अपने समाज से, अपने क्लास से, तुम अपने स्कूल से, हर एक जगह से रिस्पेक्ट ले सकते हो। और किसी को तुम कुछ भी करो पर तुम पे कोई लोग शक नहीं करेगा। उसके लिए तुमको क्या करना होगा? अच्छी तरह से मेहनत करना होगा और सबसे अलग होकर मेहनत करना होगा, क्योंकि भीड़ में तो कुत्ते भी आते हैं, तुमको पता होगा। फिर अकेला आता है, ये तुमको पता है। और फिर जब चलता है तो वीरन उड़न सब चीजें क्या होती है, अलग हो जाती है हर एक उसके नजर से। क्योंकि तुमको जब तुम निकलोगे क्वेश्चन बनाने का, तुम आधार प्रैक्टिस करके जाओगे, तो तुम शेर हो अपने ग्रुप का, अपने क्लास का, अपने घर का। और सच बात तुमको बताओ मेरे भाई, क्योंकि जब तुम टेंथ में अच्छे मार्क्स ला दोगे नहीं, तब तुम्हारे घर वाले तुमको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और तुमको पैसे देंगे और तुम अपने दोस्त के साथ चिल भी कर सकते हो। बट यहाँ पे तुमको चिल नहीं करना है, बट तुमको चिल करवाना है दोस्तों से। क्योंकि जब तुम औरा बन सकते हो, अच्छे मार्क्स लाओगे, तब तुम अपने दोस्त से अरे यार पार्टी करना, तुम ऐसे करके दूसरे से होशियार हो सकते हो। और मैं चाहता हूँ मेरे बड़े भाई छोटे भाई जितना भी है होशियार बने और अच्छे मार्क्स लाए और क्या अपने वैल्यू बढ़ाए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या वो स्टेप है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं तुमको बताने वाला हूँ कि तुम अपने 10th क्लास का स्टार कैसे बन सकते हो। और तुमको बस मैं स्टार बनने का ही नहीं बताऊंगा, बल्कि तुमको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी सिखाने वाला हूँ कि तुम क्लास 10th में अपना रिस्पेक्ट कैसे बना सकते हो तुम। तो चलो मैं तुमको बताता हूँ क्लास 10th में तुमको कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। सबसे पहले तुम ये समझो तुम्हारे पास सब्जेक्ट कितने होंगे पढ़ने के लिए पूरी एक साथ। तुम समझो कि तुम्हारे पास सब्जेक्ट कितने हैं। पहला है हिंदी, संस्कृत, मैथ, ये तीनों होगा 100 नंबर का। और उसके बाद आता है साइंस में 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये होगा 6 सब्जेक्ट हो गया। और फिर आता है एसएसटी में 5 सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स, ठीक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, संसाधन हो गया। संसाधन में 2 पार्ट होता है, खंड क, खंड क और खंड ख। ठीक है, उसमें तुमको आपदा प्रबंधन होगा और संसाधन हो गया, 4 गो हो गया। फिर से हिस्ट्री हो गया 5 गो। ठीक है, तुम्हारे को 5 हिस्ट्री में तुमको 5 सब्जेक्ट होगा और साइंस में 3 सब्जेक्ट हो गया। और तुम्हारा 100 नंबर का पेपर 3 होगा, जिसमें हिंदी होगा, संस्कृत होगा, मैथ होगा। ठीक है, तुम्हारा बस लमसम तुमको बताएं तो तुम्हारा सब्जेक्ट पूरा 10 सब्जेक्ट होने वाला है। और तुमको कैसे पढ़ना है तो तुमको स्ट्रेटजी बताता हूँ। अब तुम ये सोचो तुम्हारे पास कितना टाइम है, और तुम डेली कोशिश करो कि तुम डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ो। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास 365 दिन है और ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैथ को तुम डेली पढ़ना है, और हो गया संस्कृत, हिंदी, इसको तुम नागा दे के पढ़ सकते हो, और एसएसटी और साइंस को तुम भी नागा दे के पढ़ सकते हो। देखो, मैं तुमको गाइड यही कहूंगा कि तुम 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले लो, क्योंकि 3 सब्जेक्ट लोगे तुमको आसान पड़ेगा। देखो, पहले तुम हिंदी पढ़ सकते हो, उसके बाद मैथ पढ़ सकते हो, उसके बाद एसएसटी में से या फिर साइंस में तुम 1 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, अब तुमको बस 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है डेली, और कोशिश करो कि 3 ही पढ़ो, 2 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगले दिन कोशिश करो कि तुम 3 ही पढ़ो, 2 दिन 3 दिन 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ोगे, तुम्हारा बेस्ट नंबर आ सकता है। बट कोशिश करो कि तुम 3 ही सब्जेक्ट पढ़ो। और तुम क्वेश्चन में एक ले लेना, जिसको तुम पढ़ते जाओ, रिविजन करते जाओ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते। जितना तुम प्रीवियस ईयर ओल्ड लोगे 2011 के, वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। तुम सुनो, तुम्हारा रूटीन क्या रहने वाले है पूरे 365 दिन का। तुम ये सोचो कि तुम एक अच्छा सा नोट्स ले लो, ठीक है, और उसमें तुम नोट्स को लेकर और तुम एक पेन ले लो, नोट्स पेन ले लो, तुम्हारे पास होगा यह के लिए। और मेरी तरह देख सकते हो, यहाँ पे जितना भी मैंने लिखा हूँ सब मैं गोल को अचीव किया हूँ, और जो पढ़ता हूँ और मुझे जो पढ़ना होता है मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा होगा, और मैं ऐसे ही लिख देता हूँ हमेशा। और मुझे तुम बस रात को तुम ये सोच रहे हो कि तुमको बस आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और कल ये सब्जेक्ट पढ़ना है, परसों ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तुम बस लिख दो कि आज पढ़ना है फिजिक्स और मैथ पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है। बस तुम लिख दो और तुम सुबह उठो, क्योंकि तुम्हारा गोल फिक्स हो जाएगा कि आज मुझको दिन में ये चीजें कर लेनी है। और तुम स्कूल जाते हो तो ये बेस्ट है, और नहीं जाते हो तब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी करने के लिए तुम्हारे पास और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और तुम सेल्फ स्टडी करने के लिए जितना ज्यादा टाइम निकाल सकते हो उतना ज्यादा निकालो,
क्योंकि यही टाइम होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि बाद में टाइम आएगा नहीं। और थोड़ा सा मस्ती करते रहना, क्योंकि लाइफ में मस्ती ना हो तो ऐसा मजा नहीं आता। और सुनो, तुम्हारे पास कैसे दोस्त आएंगे 10th क्लास में? तुम्हारे पास 3 तरह के दोस्त आएंगे। एक वो जो सबसे तेज होगी, दूसरा वो जो सब चीजें करते होंगे, तीसरा वो जिसको कुछ नहीं आता होगा, सबसे लो फैकल्टी का होगा। और तुमको किस दोस्त के साथ रहना है? ना तेज के साथ रहना है और ना लूज के साथ रहना है, तुमको मीडियम के साथ रहना है, क्योंकि हर तरह के तुम्हारे पास नॉलेज होगा। और जब तुम्हारे पास 10th में हर तरह के नॉलेज आ जाएगा, तब तो तुम 10th अच्छे से बिता लो। तब तुम 11th 12th ऐसा लगेगा कि ये खिलौना है, तुम अकेले भी रह कर नो अच्छा नंबर ला सकोगे। और ये मेरे कुछ प्रैक्टिस से और नए एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं बेस्ट कर रहा हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि मैं भी अभी 12th का एग्जाम देने वाला हूँ 2 फरवरी के। तो उनको बस ये सोचना है कि तुमको बस मीडियम दोस्त के साथ रहना है, ज़्यादा तेज नहीं और ज़्यादा लूज नहीं, क्योंकि जब तुम 10th में बेस्ट ला लोगे तब तुम अपने आप में बेस्ट देख पाओगे। अगर तुम 10th में बेस्ट नंबर ला लोगे तब तुम्हारे घर वाले भी तुमसे आकर्षित हो जाएंगे। और वैसे तो तुमको पता होगा, जब तुम 10th में मेहनत कर दोगे तब तुम अपने क्लास का स्टार भी बन सकते हो। और तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में, तुम जहाँ भी पढ़ते हो, तुमको लोग एक अलग नज़र से नहीं देखेंगे, ठीक है? और रिस्पेक्ट को पूछो ही मत, और ही बन जाओगे तुम। और सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारा 10th में हार्मोन चेंज हुआ और तुम किसी दूसरे लाइन में गए, तब तुम भूल ही जाओ कि तुम टॉपर बन पाओगे और अपने क्लास का स्टार बन पाओगे। क्योंकि 10th क्लास में जो दिमाग भटकता है, उसके बाद रेलगाड़ी पे लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं बहुत ज़्यादा भटका हूँ अपने लाइफ में, इसलिए मैं तुमको इतना एक्सपीरियंस कर बता रहा हूँ। अब सुनो, तुमको पढ़ना कैसे? बिना टीचर के गाइड से तुम अच्छा स्टूडेंट और टॉपर नहीं बन सकते और स्टार का टॉपर नहीं बन सकते हो। तुम ये सोचो कि तुमको कहाँ पढ़ने में मजा आता है, जैसे कि तुम्हारा ट्यूशन हो गया या फिर ऑनलाइन हो गया, क्योंकि इस समय ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फेमस है, तुमको पता होगा। अगर तुम चाहते हो मैं इस पर वीडियो विस्तार से बताऊं, तो तुम कमेंट में लिखना। तुम सुनो, तुम दोनों से ले लो तो भी बेस्ट है, ऑनलाइन और ऑफलाइन ले लो तो भी बेस्ट है। तुमको अपने आप से रोज विश्वास दिलाना है कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ, मैं बेस्ट कर रहा हूँ, तभी तुम बेस्ट कर पाओगे, नहीं तो तुम लूजर की तरह रह पाएगा। अब कमेंट में बताओ ये वीडियो कैसा रहा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता हूँ बाप से नहीं। तब तक के लिए पढ़ते रहे, लिखते रहो। तब तक के लिए गुड लक।